पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 6 तैयार मार गिराने की तस्दीक की थी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तनाज़ा तेज़ी से बढ़ा और न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था। उन्होंने मुदाखलत की और कहा कि अगर 24 घंटे में लड़ाई बंद नहीं की तो वो दोनों मुल्कों से तिजारत बंद कर देंगे। हमने 7 जंगें रुकवाई, असल तादाद 10 है, लेकिन चंद को हम शामिल नहीं कर रहे। ब्रिटेन से बात की है, चाहता हूँ यूक्रेन जंग खत्म हो। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले पर खुश नहीं हूँ। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं। शुमाली कोरिया के सदर से मिलने का मुंतजिर हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद मैं कोई डिक्टेटर हूँ। मुझे अमरीत पसंद नहीं, मैं आमिर नहीं हूँ। मेरे पूरे मुल्क में अमरीकी झंडा जलाया जा रहा है। अब कोई झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और सुलेमान अकरम राजा के दरमियान पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई के बाइकाट के ऐलान के बावजूद अली बुखारी को इनके पास क्यों भेजा गया। इस बात पर दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सियासी कशीदगी के बाद सुलेमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ओहदा छोड़ देंगे। ताहम बतौर वकील वो बिला मुआवजा खिदमात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उसूलों से इन्हिराफ और दियानत पर समझौता कबूल नहीं। मैं कोई रिवायती सियासतदान या जागीरदार नहीं। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी के अंदर और बाहर के हमले बर्दाश्त किए और जाती वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी मुश्किलात कबूल की। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, पहले भी अली बुखारी के जरिए ओहदे से सबकदोशी की दरख्वास्त दी थी, मगर बानी पीटीआई ने इसे मंजूर नहीं किया। इस्तीफे के मामले पर अभी सुलेमान अकरम राजा से कोई राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद है कि बानी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम के एबीएन के प्रोग्राम सवाल थे आगे में गुफ्तगू। कहा कि सियासी कमेटी में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मेरा और सुलेमान अकरम राजा का मौक़िफ़ एक था। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इस नंगे सिस्टम को कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आज शफाफ इलेक्शन हो तो नून लीग की शायद एक पर्ची ना निकले। ओपोजिशन लीडर्स के हवाले से बानी का फैसला है। अक्सरियत को महमूद खान के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 9 मई में फैसलाबाद की सजाएं हमारी जमात को दबाने की कोशिश है। बानी की हिदायत है कि इस करप्ट सिस्टम को मजीद जवाज न दें। 9 मई के एक और केस का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला, राय मुर्तजा समेत 59 मुलजमान को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अशरफ सोहना, फरहंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, महर जावेद, शकील नियाजी भी शामिल। एमपीए शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुलजमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया गया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुलजमान को सजाएं दी गई हैं। मुलजमान की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। 9 मई में जो मुलविस है इन सब का एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हाथ डाला। नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए, चाहते तो इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 75 साल से कई नशीब फराज आए। सियासी पार्टियों के साथ बड़े जुल्म और ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत खत्म की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी गई। किसी जमात ने ऐसा नहीं किया जैसा तहरीक इंसाफ ने किया। जब कोई गलती करे तो माफ़ी और पछतावे का इजहार जरूर होना चाहिए। पीटीआई की हरदर्मी बरकरार है। हुकूमत आइन और कानून के साथ खड़ी है। अगर हम कारकर्दगी दिखाते हैं तो किसी दूसरे की वापसी का रास्ता मुकम्मल खत्म हो सकता है। एनएफसी वार्ड में किसी भी तब्दीली पर पीपुल्स पार्टी से मुशावरत होगी। वसाइल की तकसीम के तरीक़ेकार को हमें बदलना पड़ेगा। उमर अयूब, जरताज गुल 9 मई को 50 शहरों में से एक के साथ मौजूद हैं और शानदाना गुलजार का सवाल। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतें कंट्रोल में हैं, मुनसिफाना फैसले नहीं आ रहे। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ मखसूस शख्सियात के खिलाफ नहीं। ओपोजिशन लीडर के इंतखाब पर मसनूई तनाज़ात पैदा किए जा रहे हैं। साहबजादा हमद रजा क़यादत कर सकते हैं तो चकज़ई साहब क्यों नहीं। बानी पीटीआई के फैसले पर शक नहीं किया जा सकता। फैसले मर्जी के मुताबिक हों तो सब ठीक, मुखालिफत में हों तो एतराज़। पार्टी के अंदर कुछ अनासिर -1 का खेल खेल रहे हैं। बानी पीटीआई के बगैर पीटीआई का वजूद नामुमकिन है।
वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इंसानी जानें बचाने पर तीनों को खिराज तहसीन 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तीनों अफराद को 25 लाख फी कस इनाम देने का ऐलान। तीनों अफराद को शाहबाज सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर-ए-आज़म चंद दिन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर, फौरी जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सागडार ने कहा, इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम अब मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम फेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड से पता चला 1000 से ज़ायद लैपटॉप चोरी या लापता हुए। 784 लैपटॉप रिकवरी कर लिए गए। 227 लैपटॉप ताहाल लापता है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप का डाटा के मसला था, अब 143 का रह गया है। सिर्फ कराची और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला रह गया है। कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराते तो इनसे रिकवरी की जाए। हुकूमती दावे पूरे न हुए, सरकारी इदारों के माली नुकसान आउट ऑफ कंट्रोल। खसारे में चलने वाले इदारों ने मजीद 65 अरब रुपए कर्ज ले लिया। 1 जुलाई से 8 अगस्त तक इदारे बैंकों से कर्ज लेते रहे। कमर्शियल बैंकों से सरकारी इदारों का मजमूई कर्ज 2166 अरब से तजावज़ कर गया। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 38 दिन में स्टेट बैंक से 405 अरब का कर्ज लिया। सिंध हुकूमत ने 16 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 21 अरब और बलोचिस्तान ने 13 अरब कर्ज लिया। IMF की शर्त के बायस वफाकी हुकूमत बराह रास्त स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का हंगामी खेज इजलास। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात पर कड़े सवालात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने हॉकी फेडरेशन पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा कि फेडरेशन ने फंड्स खुर्द-बुर्द किए, गैर मुतल्लिका अफराद को टूर्स पर ले जाया गया और कमेटी ने सदर PHF तारिक भुगटी की तकरीर पर भी सवाल उठाया। मामला वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल को भेज दिया। फैसला हुआ कि अगर नामजदगी गैर आइनी करार पाई तो तारिक भुगटी को ओहदा छोड़ना होगा। तारिक भुगटी ने इजलास को बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 3 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 करोड़ जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड फराहम किए। राना मुजाहिद ने बताया कि पाक फौज के ताउन से पहली पाकिस्तान हॉकी लीग कराने की तैयारी है, तहम इनके मुताबिक लीग के लिए मुनासिब विंडो ताहाल नहीं मिली। PTI रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का बाकायदा ऐलान। इलेक्शन से दस्तबरदार होते हुए अपनी जगह अपने कज़न चौधरी अरसलान ज़हीर को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर का कहना है कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, निश्चित जीत का हल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान माहिदत है। पीपल्स पार्टी के चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। NA 129 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आसिफ नागरा और ताहिर हबीब जालिब और फरहत नूर ने कागजात वापस लिए। PP 87 मियां वाली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सरगोदा में PP 73 के ज़िमनी इंतखाबात की शेड्यूल जारी, पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में सुप्रीडेंट अडियाला जेल समेत 8 अफराद के नाम शामिल। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI को वज़ीर आला पंजाब की इमाम पर जेल में कैदी के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे, इनकी सेल में रोशनी तक नहीं, अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का हल्फ लेने से इनकार। इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि किसी सूरत दोबारा हल्फ नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ लिया जा चुका। सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान अफरीदी ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन रोना धोना करती है, बात नहीं करती। हल्के खोलने को अपोजिशन का चैलेंज कबूल करता हूँ, वादा करें कि भागेंगे नहीं। मुझे फ़ख्र है कि मुझे बानी PTI के नाम पर वोट मिला। इजलास आज तक मुलतवी।
بلاول بھٹو تداری کا رتو ڈیرو کا دورہ، سلام تحسین کے لیے گھروں کا معائنہ کیا۔ دورے کے موقع پر کمسن طالب علم سے دلچسپ مکالمہ، چھٹی جماعت کے طالب علم حمزہ علی سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ حمزہ علی کا کہنا تھا کہ بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں، جس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پائلٹ نے کیسے بھارتی جنگی جہاز گرائے تھے، آپ بھی پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا۔